नमस्कार साथियों। जैसा कि पूर्व में ही विदित है कि आज चर्चा का विषय है ईश्वर के अस्तित्व की समीक्षा। इस विषय के बारे में मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा कि विषय जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ये ठीक से समझ नहीं आया कि इसे गंभीर कहा जाए या कॉम्प्लिकेटेड कहा जाए, क्या उचित शब्द होगा? और इस कहने के पीछे मेरा जो आशय है वो ये है कि विषय थोड़ा-सा लंबा हो सकता है और दूसरा यह भी है कि जब इस विषय ईश्वर का एक ऐसी सत्ता की बात कर रहे हैं, जिसको ना किसी ने देखा है, ना सुना है, ना जाना है। शायद यही वजह है कि इस विषय को मैं थोड़ा-सा गंभीर कह रहा हूँ, क्योंकि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है अथवा अस्तित्व है अथवा नहीं है, तो कोई प्रमाण नहीं है, दृश्यमान नहीं है। भौतिक जगत में देखते हैं तो विज्ञान से इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। और इसका ईश्वर का जो है धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, सामाजिक व्यवस्था से भी कोई लेना-देना नहीं है। दुनिया में नास्तिक लोग भी हैं, आस्तिक लोग भी हैं। नास्तिक लोग यह भी मानते हैं कि ईश्वर ना भी हो तो भी दुनिया ठीक से चल सकती है और दुनिया में कई देश ऐसे हैं भी जहाँ ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता है, फिर भी वहाँ व्यवस्था चल ही रही है। फिर ईश्वर की आवश्यकता ही क्यों है? और दुनिया में मेजॉरिटी को देखते हैं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो ईश्वर को मानती है। अलग-अलग रूपों में मानते हैं, ये एक अलग विषय है। कोई उसे 7वें आसमान पर मानता है, कोई चौथे आसमान पर मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई निराकार साकार दोनों मानता है। तो मतलब मानने वाले दुनिया में मेजॉरिटी लोग हैं, लेकिन मानने का तरीका अलग-अलग है। कोई ये मानता है कि ईश्वर का को कि जो ईश्वर है वह परमात्मा निराकार है, किंतु उसके पुत्र की ही पूजा करते हैं। जैसे हम क्रिश्चियंस की बात करें तो वो परमात्मा की पूजा या परमात्मा की उपासना ना कर कहते हैं कि ये जो यीशु है वो परमात्मा के पुत्र थे। आप सनातन वैदिक धर्म में देखेंगे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब ईश्वर के ही पुत्र हैं। तो हम में और ईसा मसीह में क्या अंतर हो गया? हम भी ईश्वर के ही पुत्र, वह भी ईश्वर का ही पुत्र। तो ईश्वर का पुत्र अर्थात दोनों समान हो गए। तो क्या फिर गुण कर्म स्वभाव आचरण के अनुसार उनको उन्होंने पूजा उपासना शुरू कर दी? ईसाइयों का मत देखेंगे तो वह कहते हैं परमात्मा निराकार है, किंतु मूर्तियां बना करके वे भी चर्च में हाथ जोड़ते हैं और जमजम का पवित्र पानी पिलाएंगे जो पादरी होता है। इसी तरह से आप यही व्यवस्था देखेंगे तो मुसलमानों में भी है कि अल्लाह निराकार है, किंतु 7वें आसमान पर भी है। 4 फरिश्तों ने तख्त पकड़ा हुआ है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि कभी वो फरिश्ते तख्त छोड़कर चले जाएं तो क्या होगा? लघु शंका लग जाए तो उस परिस्थिति में क्या अल्लाह लटक जाएगा? और यदि निराकार है तो तख्त के ऊपर कैसे बैठा हुआ है? ऐसे ही सनातन वैदिक धर्म में भी मानने वालों की संख्या है कि किसी एक स्थान पर, किसी एक जगह पर ईश्वर बैठा हुआ है, वहीं से सब संचालन कर रहा है। कोई अमरनाथ चला जा रहा है तो कोई मक्का मदीना चले जा रहा है। मतलब दुनिया में अलग-अलग तरीके से लोग मानने वाले हैं। कोई पूर्णतः निराकार ही मानता है कि ईश्वर निराकार ही है, कोई रंग रूप स्वभाव नहीं है और कोई नहीं भी मानता है। यदि हम ईश्वर की बात करें तो दुनिया में मुख्यतः जो है 4 तरह के विचार हमें दिखाई देते हैं ईश्वर के संबंध में। पहला तो इस तरह के लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जिन्हें कि हम नास्तिक कहते हैं। तर्कवादी हैं और तर्क के आधार पर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, किंतु यदि आप पूछेंगे कि क्या ईश्वर है, कोई उसका सबूत है, कोई प्रमाण है, तो कहेंगे कि ये ईश्वर हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसके लिए किसी सबूत की, किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसे वह आस्था का प्रश्न कह करके जो है एक तरह से आपका मुँह बंद कर देंगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कुछ कथावाचक हैं, जैसे आप देवकीनंदन ठाकुर जी को देखिएगा तो उनके यहाँ कुछ जो कथाएँ चलती हैं वहाँ कथा जहाँ चलती है वहाँ बोर्ड पर बाहर लिखा रहता है कि जब भगवान के घर आप आए हैं, तो आप जो है अपने चप्पल के साथ-साथ बुद्धि को भी बाहर छोड़ कर के आइए।
और शायद यही वजह है कि इस विषय को मैंने अत्यंत जटिल कहा है, क्योंकि दुनिया में किसी वस्तु को, किसी विषय को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता ही है। पशु जो है नहीं समझ सकता है, मनुष्य को एकमात्र बुद्धि मिली है जिससे वह ईश्वर को समझे, जीव को समझे, जगत को समझे, चाहे विज्ञान को समझे, किसी भी चीज को समझे, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन जो बाबा हैं, जो प्रवचनकर्ता हैं, जो कथावाचक हैं, वो सबसे पहले कह देते हैं कि ईश्वर तो जो है आस्था का विषय है, तर्क का विषय है ही नहीं, बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब ईश्वर बुद्धि का विषय ही नहीं है, तो फिर परमात्मा ने बुद्धि दी ही क्यों है? पशुवत ही क्यों नहीं बना दिया मनुष्य को? तो इस प्रकार के दूसरे तरह के लोग मिलेंगे आपको, जो कि यह मानते हैं कि ईश्वर है, किंतु उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तीसरे तरह के आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि ईश्वर को मानो तो है, न मानो तो नहीं है। मतलब कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि हम मान रहे थे तब तक ईश्वर था, और जिस समय हमने वो मानना बंद कर दिया, उस समय ईश्वर जो है जहर खाकर मर गया। क्या ऐसा कुछ संभव है कि आपके मानने से किसी वस्तु का अस्तित्व हो और न मानने से वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाए? जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ, और मैं ये मान लूं कि ये रेलवे स्टेशन ना हो करके एक पार्क है, तो क्या मेरे मानने से ये जो है पार्क बन जाएगा अथवा रहेगा रेलवे स्टेशन ही? और यदि मैं ये मान लूं कि मैं जो है यहाँ पर अभी रेलवे स्टेशन में बैठ करके मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, तो ये घर नहीं हो जाएगा। अर्थात आपकी मान्यताओं से किसी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि दुनिया के 700 करोड़ लोग, 750 करोड़ लोग यह मान ले कि ईश्वर नहीं है और ऐसी कोई सत्ता है, तो फिर वो रहेगी ही रहेगी, चाहे उसे सृष्टि नकार दे। किंतु यह भी सत्य है कि यदि ईश्वर नहीं है और दुनिया के 750 करोड़ लोग उसे मानते हैं, उस परिस्थिति में भी ईश्वर नहीं रहेगा। अर्थात किसी वस्तु के, किसी के अस्तित्व को जो है आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका अस्तित्व होता है उसका अस्तित्व होता है, और जिसका नहीं होता उसका बिल्कुल नहीं होता है। इसे ही सत्य और असत्य कहा जाता है। सत्य का अर्थ है जो सत्य है, जिसका अस्तित्व है, और असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। प्रश्न ये हो सकता है कि हमारे पास प्रमाण है कि नहीं है, ये तो उठाया जा सकता है, किंतु कोई ये कहे कि मानने से होगा और ना मानने से नहीं होगा, तो यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। किसी भी वस्तु को मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथे तरह के लोग इस प्रकार के हो सकते हैं, जो कि ईश्वर को मानते हैं और ठीक तरह से मानते हैं, व्याख्या भी करते हैं, लेकिन वह प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन तर्कशील होते हैं, विचार पूर्वक ईश्वर को मानते भी हैं तो तर्क से मानते हैं, बुद्धि से मानते हैं, विचार से मानते हैं, न कि आंख बंद करके जो है वो विचार कर लेते हैं। एक तो हो गया नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है। लेकिन दूसरा ऐसा है जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता तो है, लेकिन किसी भी प्रकार से तर्क से, बुद्धि से उसको जानने का ना प्रयास करता है, और न ही उसके अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों को मैं आस्तिक ना कह करके महानास्तिक कहता हूं। कि नास्तिक तो वह है जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार दे, लेकिन महानास्तिक वह है जो ईश्वर को मानता है, उसकी आस्था तो है, लेकिन आप कोई तर्क करेंगे, कोई प्रश्न करेंगे, तो उस पर कह देता है कि यह तो आस्था का विषय है। जबकि ईश्वर आस्था का विषय नहीं है, ईश्वर तो बुद्धि का विषय है। क्योंकि यदि आस्था का ही विषय होता, तो पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी ये चराचर जगत में जीव हैं, उनमें केवल मनुष्य को ही इतनी बुद्धि क्यों मिली? मनुष्य ही जो ऐसा प्राणी है जो अध्यात्म के विषय में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। बाकी के जो चार काम होते हैं, जिसमें आहार है, निद्रा है, भय है, संतान उत्पत्ति है, वह सभी पशु पक्षी करते हैं। वो चाहे चाहे वो जो है मतलब चाहे जलचर हो, चाहे किसी भी प्राणी जगत में हो, वे सभी के सभी करते हैं। लेकिन जब मनुष्य को देखते हैं, तो मनुष्य के पास एक ही चीज जो विशिष्ट है, वह है उसकी बुद्धि, वह है उसका चेतना का स्तर, जो उसे अलग बनाता है। और उसी कारण से मनुष्य जो है अध्यात्म को मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, आत्मा के अस्तित्व को मानता है। एक बात यह भी है, इस विषय को जटिल कहने का एक कारण और यह भी था कि जैसे आप एक पेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक पेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, उसको बनाने में कम बुद्धि का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप एक कैलकुलेटर को बनाएंगे, तो कैलकुलेटर को बनाने में जो है अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है।
इस कहने का यह भी अर्थ है कि जितना विषय अधिक जटिल होता है, बुद्धि का प्रयोग भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। और ईश्वर तो एक इतना जटिल विषय है जिसके विषय में ना विज्ञान कुछ कह सकता है, दुनिया भर में लोग मानते भी हैं, आस्था भी है, लेकिन किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और जब ऐसा कोई विषय विषय होता है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह तर्क के आधार पर या बुद्धि के आधार पर कहीं न कहीं इसका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। तो ये जटिल से भी जटिलतम है, अर्थात ईश्वर को समझने के लिए साधारण बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। या तो आप पूरी तरह से नास्तिक हो जाएँगे या तो आस्तिक हो जाएँगे, लेकिन यदि आप समझेंगे तो उसे तर्क के आधार पर ही समझना चाहिए। नकारने के लिए भी तर्क क चाहिए और ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए या फिर स्वीकार करने के लिए भी तर्क की आवश्यकता है। अर्थात एक बात जो निकल कर आती है कि ईश्वर केवल और केवल आस्था का विषय नहीं है। अब हम तर्क के आधार पर समझते हैं, तो देखिए सत्य को जानने के लिए जो हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, जैसे आप प्रमाणों की बात की जाए तो कौन से प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि हो सकती है? तो प्रमाणों की बात की जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है, अनुमान आदि प्रमाण होते हैं, भाव आदि प्रमाण होते हैं, सृष्टि नियम आदि प्रमाण होते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण होते हैं। यह सब आप न्याय दर्शन में पढ़ेंगे। इसी के आधार पर भारत की न्यायपालिका वर्तमान न्यायपालिका है या दुनिया भर की जो न्यायपालिका है वह काम करती है। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर विचार करते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आंखों से देखा, कानों से सुना, किंतु उसके बाद भी बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक, तर्कपूर्वक समीक्षा करी, उसे स्वीकार किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। सीधी सी बात है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वह जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में तो आता ही नहीं है, अर्थात किसी ने आज तक देखा ही नहीं। दूसरा आता है शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण में जो आप्त पुरुष हैं उनके वचनों को भी प्रमाण माना जाता है। जैसे कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और वो कुछ आकर के कोई स्टेटमेंट देता है तो माना जाता है कि यह प्रमाण है। जैसे कि आप देखेंगे बराक ओबामा ने एक बार डिक्लेरेशन करी आकर के कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो सबने ये स्वीकार कर लिया। उससे पहले कई बार खबरें आई थी लेकिन किसी ने यह स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है प्रेसिडेंट का, तो लोग ये मान कर चलते हैं कि जो उसने कहा है वो ठीक ही होगा। या फिर अबू बकर अल बगदादी मारा गया और डोनाल्ड ट्रंप ने आकर स्टेटमेंट दे दी, तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो है अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है तो ये बात ठीक होगी, क्योंकि वो जब तक बिल्कुल क्लैरिफाई ना हो जाए तब तक स्टेटमेंट नहीं देगा। ऐसे ही हम देखते हैं धृतराष्ट्र को देखते हैं, तो धृतराष्ट्र कहता है कि अश्वत्थामा नरो हत्वा, कि जो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, तो उसके वचन को भी सब प्रमाण मानते थे। उसी प्रकार से आप देखेंगे पहले गांव में पंचायतें होती थी, तो पंचायतों में ऐसे लोगों को चुना जाता था जिन पर सबका विश्वास होता था कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। इसी प्रकार से न्यायालय में भी जब हम देखते हैं तो चोर है, डकैत हैं, हत्यारे, लुटेरे हैं, इनकी स्टेटमेंट को जो है वह रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये माना जाता है कि ये तो झूठ बोल सकते हैं। अर्थात स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय सामाजिक प्रतिष्ठा देखा जाती है व्यक्ति की, कि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है। जब बात करते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होता नहीं है, भौतिकी से आप सिद्ध कर सकते नहीं है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो केवल फिजिकल चीजों पर काम करती है, और जिस सत्ता की हम बात कर रहे हैं वो नॉन फिजिकल है। फिजिक्स का मतलब ही है, अर्थात भौतिक का अर्थ जो भौतिकी पर काम करे, भौतिक वस्तुओं पर काम करे। लेकिन यदि कोई पदार्थ नॉन फिजिकल है तो नॉन फिजिकल से को फिजिक्स से कभी जाना नहीं जा सकता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आता नहीं है। शब्द प्रमाण में हम ऋषि मुनियों के वचन को ही प्रमाण मानते हैं, महर्षियों के वचन को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि हम उन्हें आप्त पुरुष की कैटेगरी में देखते हैं और उनका जो स्टेटमेंट है उसे ऑफिशियल एक तरह से सनातन धर्म में स्वीकार किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि इसके बाद अनुमान आदि प्रमाण आता है। तो अनुमान आदि जब प्रमाण देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के होने से अनुमान लगाया जाता है। जैसे अ, मैं बैठा हूँ और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो है कहीं अग्नि जल रही है। हो सकता है कि मुझे अग्नि दृश्यमान ना हो क्योंकि मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से जो धुआँ उठ रहा है उस धुएँ को देख कर के अग्नि का प्रमाण मिलता है। जैसे धुआं जो है अग्नि का प्रमाण है, वैसे ही सृष्टि की बात करते हैं तो कारण कार्यकर्ता के संबंध से यह समझ में आ जाता है कि किसी भी क्रिया को करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु तब तक यथावत उसी स्थिति में पड़ी रहती है जब तक जो उसपे कोई बल ना लगे। यह जो है एक तरह से साइंस का भी नियम है। जब सृष्टि की देखते हैं तो क्या सृष्टि अपने आप चल रही है, और चल रही है तो किस प्रकार से चल रही है, क्या इसमें बुद्धि का प्रयोग हुआ है, तर्क का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसे आप
ऐसे समझिए कि सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे एक पेन है, एक पेन की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो उसे बनाने में कम बुद्धि लगी है, सैटेलाइट को बनाने में अधिक बुद्धि लगी है। कहने का यह अर्थ है कि कोई भी चीज़ या कोई भी संरचना जब सिस्टमैटिक होती है, तो सिस्टमैटिक को बनाने के लिए यानी कि नियम को बनाने के लिए नियामक की आवश्यकता होती है, व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक की आवश्यकता है। जैसे अगर आप पेन का नीब को निकाल दें या पेन की जो इंक को निकाल दें या उसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वह वैसे काम नहीं करेगी। लेकिन जब आप उसको जोड़ देते हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। जब सिस्टम बन जाता है, सिस्टमैटिक होता है, तब वह काम करना शुरू करता है। आपके पास लैपटॉप है या फिर आप देखेंगे कंप्यूटर भी है, अगर उसमें सारे पार्ट्स को आप अलग-अलग कर देते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। वो सब जब तभी काम करते हैं जब वो एक सिस्टम का रूप ले लेता है, एक सिस्टमैटिक रूप होता है। यानी कि जब व्यवस्था की बात की जाए तो हर व्यवस्था के पीछे एक व्यवस्थापक अवश्य होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे अथवा ना दे, जैसे हम लोग जो लैपटॉप खरीद के लाते हैं या मोबाइल लाते हैं, हम नहीं देखते कहाँ बन रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन निर्माण हुआ है तो किसी कंपनी में हुआ है, कोई न कोई करने वाला तो अवश्य ही है। जब सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि को हम देखते हैं, ये सृष्टि जो है यह साधारण कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये सृष्टि बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स है और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप देखेंगे एक जो एटम है, उस एटम के अंदर जो भी प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा आप बड़ा करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो बिल्कुल एक न्यूक्लियस की तरह काम करता है। जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूर्य जो है केंद्र में है और प्लैनेट्स जो हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। साइज का डिफरेंस हो सकता है लेकिन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है लगभग सिमिलर है। इसी स्ट्रक्चर को जब आप और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं तब आप देखते हैं कि हमारा जो सूर्य है और ऐसे-ऐसे लगभग लाखों करोड़ों सूर्य जो हैं, वह हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर अनसिस्टमैटिक नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है कैसे सिस्टमैटिक है, अर्थात एक व्यवस्था से चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेनेट किसी भी दिशा में चल रहा है या फिर आपस में कोलिजन कर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक सिस्टम से, एक व्यवस्था से बना हुआ है। तो ये जो मैंने आपको बताया, चाहे इलेक्ट्रॉन के बारे में हो या फिर आप यूनिवर्स के बारे में देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैथमेटिक्स में एक नाम दिया जाता है और वो कहा जाता है पैरेलल स्ट्रक्चर। आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति जो सब्जेक्ट है उसमें ये आता है पैरेलल स्ट्रक्चर, जिसे हम समानुपाती भी कहते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर की एक विशेषता यह होती है कि पैरेलल स्ट्रक्चर हमेशा इंटेलिजेंसी से बनाई जाती है। यानी कि जो भी पैरेलल स्ट्रक्चर होगी उसके पीछे कहीं न कहीं बुद्धि का प्रयोग हुआ होता है, क्योंकि वह एक गणितीय संरचना है। इसी प्रकार से जब हम मनुष्य के शरीर की बात करते हैं तो जहाँ हमारा आँख होना चाहिए, चाहे हमारे शरीर का पाचन क्रिया हो, शरीर से मलमूत्र को निष्कासन करने के लिए जो व्यवस्था बनी है, क्या यह शरीर अपने आप बन गया है या इसे बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ी? क्योंकि शरीर क्या एक सिस्टम है और ऐसा सिस्टम है कि इसमें एक भी चीज बेकार नहीं है। हमारी आंखों में 570 मेगापिक्सल्स का लेंस लगा हुआ है। हमारे जो ब्रेन है उसमें जो है हाइपोथैलेमस नाम की एक हार्ड डिस्क है जो 80 टेराबाइट तक स्टोरेज कर सकती है। इसी प्रकार से हम अपने स्केलेटन को देखते हैं तो स्केलेटन ऐसे बना हुआ है कि पूरी बॉडी में जो है उसमें प्लाज्मा का या जितने भी मिनरल्स हैं वो सब कुछ जा रहे हैं, उसका आकार बढ़ रहा है। हमारे कान के जो ऊपर आप देखेंगे जो बना हुआ है वो भी एक सिस्टम से बना हुआ है। अगर कान का ऊपरी भाग निकाल दिया जाए तो भी मनुष्य नहीं सुन सकता है, क्योंकि बाहर की जो तरंगे आ रही हैं उन तरंगों को ले आने का जो काम है वो हमारा जो बाहरी कान है वो करते हैं। तो हमारी 5 इंद्रियां जो बनी हैं इतनी सिस्टमैटिक बनी है कि वह प्रकृति के पंच तत्वों के साथ क्रिया करती हैं। जैसे त्वचा का गुण देखेंगे आप तो त्वचा जो है वह सीधा संबंध वायु से रहता है त्वचा का। नेत्रों का संबंध अग्नि से है, रूप से है। इसी तरह से जिह्वा का जो जो संबंध है वह जिह्वा का संबंध स्वाद से है और स्वाद का अर्थ है जल से है। इसी प्रकार से जो नासिका है, नासिका का संबंध गंध से अर्थात गंध से का अर्थ है पृथ्वी से है। तो हम अपने शरीर के जब पंच तत्वों को देखते हैं, पांचों इंद्रियों को देखते हैं तो पांचों इंद्रियां भी 5 तत्वों के साथ इस प्रकार से समायोजित है कि वह जो है पंच तत्वों से कुछ ना कुछ ग्रहण करती हैं। जैसे पंच तत्वों के गुण है रंग रूप शब्द स्पर्श गंध। उन पांचों को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां बनी है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो है ज्ञान इंद्रियां बनी हुई हैं।
अर्थात शरीर भी बहुत अधिक जटिल संरचना है और इतनी जटिल संरचना है कि यह बिना बुद्धि के लगता नहीं है कि बन सकती है। आप तितलियों के रंग देख लीजिए, चाहे आप जुगनुओं की स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो उनका लाइट का सिस्टम है वो इस प्रकार से लगता है जैसे किसी ने बनाया हुआ को फिट फिट कर रखा हो। तो ये प्रकृति अपने आप में छोटी-छोटी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत अधिक जटिल है और इसकी जटिलता इतनी अधिक है कि निश्चित ही लगता है कि कोई न कोई जो बुद्धि ऐसी सत्ता है जिसके पास बुद्धि है और इतनी अधिक बुद्धि है कि वह हम एक लैपटॉप या मोबाइल बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए सोचिए कितनी बुद्धि लगती है, लेकिन जो संपूर्ण सृष्टि को बना रहा है, असंख्य आकाशगंगाओं का निर्माण करता है, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, असंख्य पृथ्वियों को धारण करता है, शायद वह सत्ता जो है वो मतलब ज्ञान में जो है वह सर्वोपरि सत्ता हो सकती है। तो पहला लक्षण जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि सृष्टि बनी तो बुद्धि से है। और बुद्धि किसके पास होती है? दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। तो बुद्धि कभी जड़ के पास नहीं होती, बुद्धि किसके पास होती है? चेतन के पास ही होती है। अनकॉन्शियस यानी कि एक टेबल रखी हुई है, आप चाहेंगे कि वो टेबल अपने आप कहीं मूवमेंट कर जाए या हट जाए, तो टेबल कभी नहीं हटेगी जब तक कि उस पर कोई चेतन सत्ता जो है बाहर से बल ना लगाए। चाहे कोई इंसान लगाए या कोई भी लगाए, लेकिन बाहर से कुछ ना कुछ बल अवश्य लगता है। और बल जो है वह सदैव चेतन सत्ता से ही लगता है। अनकॉन्शियस जो चीज है वो कभी बल नहीं लगा सकती है। तो दो चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक ये कि जो भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ईश्वर है कि क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य है जिसके पास बुद्धि है। और बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ है वह चेतन है। तो दो गुण हमारे सामने आते हैं, एक तो है कि बुद्धि है और दूसरा चेतन है। तीसरा गुण हम देखते हैं कि क्या केवल और केवल बुद्धि और चेतना के बल पर हो सकता है। एक व्यक्ति जो कोमा में पड़ा हुआ है, जिसका शरीर नहीं चलता है, कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, क्या वह लेटे-लेटे कुछ करने में सक्षम है? क्या वो किसी टेबल को हटा सकता है? तो इसका अर्थ यह है कि जो भी सत्ता है, वो केवल और केवल बुद्धिमान नहीं है, वो केवल और केवल चेतन नहीं है, बल्कि उसके पास बुद्धि के अलावा, चेतना के अलावा जो है, वह कुछ ना कुछ शक्ति अवश्य है। अब शक्ति है तो कितनी शक्ति हो सकती है? तो वर्तमान दुनिया में जो शक्ति का पर्याय है वह माना जाता है परमाणु बम को, कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश है। क्यों? क्योंकि उसके पास सब सर्वाधिक जो परमाणु हथियार है, सर्वाधिक जो है अर्थ है। जब हम किसी ऐसी सत्ता की बात करते हैं जो दिखाई ही नहीं देती, जिसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है, तो हम देखते हैं कि हमारे परमाणु बम सूर्य की तुलना में क्या है। सूर्य एक ऐसा परमाणु बम है जो 4.5 अरब सालों से लगातार जल रहा है और हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। वो एक सेकंड में जितनी ऊर्जा करता है, मनुष्य शायद अपनी पृथ्वी अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाती है। लेकिन सूर्य तो एक छोटा तारा है। ऐसे ऐसे असंख्य तारे, असंख्य आकाशगंगाएं और सुपरनोवा भरे पड़े हैं। अर्थात जो भी सकता है उसके पास परमाणु बम की कोई कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे परमाणु बम है जो एक झटके में पूरी सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है। अर्थात इस यही कारण है कि परमात्मा को या ईश्वर को या जो भी सत्ता है उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अर्थात उसकी शक्ति की तुलना किसी अन्य के साथ नहीं की जा सकती। उसकी बुद्धि का स्तर इतना है कि उसकी बुद्धि की जो तुलना है वह अन्य किसी के साथ नहीं की जा सकती। उसकी चेतना का स्तर इतना है कि उसके उसके कोई जो है कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि है, यह मान लिया जाए कि यदि है तो फिर करता क्या है? क्योंकि दुनिया भर में चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, बलात्कार, जघन्य अपराध होते हैं, तो क्या कोई ऐसी सत्ता है जो उसे रोक सके? यही प्रश्न पेरियार के भी रहे। लेकिन मुख्यतः ऐसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वह भी इसका उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं है। और हमारे यहाँ तो शंकराचार्य से लेकर के अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी यहाँ तक कह देते हैं कि वो जो परमात्मा है सब कुछ उसकी ही इच्छा से होता है। यदि सब कुछ उसकी ही इच्छा से होता है तो जिसने रेप किया, क्या यह परमात्मा की इच्छा थी? और यदि परमात्मा की इच्छा थी तो फिर दंड भोगने वाला वह व्यक्ति क्यों? दंड तो परमात्मा को मिलना चाहिए। अर्थात एक बात है कि सब कुछ उसकी इच्छा से नहीं होता है। अगर कोई ये कह रहा है कि सब कुछ उसी की इच्छा से होता है, तो ये विचार भारत में इस्लाम से आया है, ये विदेशों से आया है। तो फिर क्या शैतान लोगों को, दुष्ट लोगों को, विधर्मियों को जो है वही परमात्मा जो है प्रेरणा देता है? क्या उसी की इच्छा से हो रहा है? देखिए, हर किसी का अपना कुछ कार्य होता है।
वो केवल अपने कार्य करता है, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसीलिए एक आता है कि जीवात्मा जो है कर्म के लिए स्वतंत्र है, कर्म फल के लिए परमात्मा के अधीन। जैसे एक न्यायालय में आप जाएंगे तो जो चोर है या जो अपराधी है, जज ने अगर उसे दंड दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि जज उसके जो है अपराध में शामिल है। वो तो उस पद पर बैठा हुआ है जहां उसके कर्मों के अनुसार वह जो है दंड का निर्धारण करेगा। लेकिन दंड का निर्धारण करने से ये नहीं कहा जा सकता है कि वह उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर देगा। जैसे एक नियम बना है कि 35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप जो है गाड़ी चलाएंगे स्कूल के सामने, विद्यालय के सामने। लेकिन जो हैंडल है वह तो आपके हाथ में है, चलाना और न चलाना तो आपके हाथ में है। वैसे ही जितनी भी जीवात्माएं होती हैं, कर्म उनके हाथ में होता है, वह परमात्मा के हाथ में नहीं। क्योंकि यदि कर्म में ही बंधन कर दे तो वो तो स्वतंत्रता की बाधित हो जाएगी। और जब स्वतंत्रता ही बाधित हो गई तो फिर सृष्टि को चलाने का, सृष्टि बनाने का अर्थ ही क्या रह जाता है। अर्थात जो भी सत्ता हो सकती है, निश्चित स्तर पर वह सब कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती तो करती क्या है। देखिए, परमात्मा का जो वेदों में या उपनिषदों में या जो ऋषि महर्षियों ने जो बताया है कि परमात्मा सृष्टि का संचालन करता है, सृष्टि का निर्माण करता है, लेकिन आत्माओं के कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। परमात्मा जो है वह आत्माओं को क्या शरीर मिलेगा यह तो तय कर सकता है, उनके कर्मों के अनुसार, उनको कर्म के अनुसार दंड भी दे सकता है। लेकिन यह जो है क्या ऐसा नहीं कर सकता कि किसी का जो है बुरा कर्म है तो उसे अच्छा दे दे। यदि ऐसा करे तो यह भी अन्याय है। अर्थात सही कर्मों का सही और गलत का गलत ही करता है। 1 इंच भी जो है परमात्मा इधर उधर नहीं करता। जैसे कि लोग कहते हैं कि आप गंगा में जाइए और डुबकी लगा लीजिए तो आपके पाप कट जाएंगे। क्या ईश्वर जो है वह रिश्वतखोर है कि आप उसे जाकर के रिश्वत देते हैं, चढ़ावा देते हैं और अकर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे और फिर आप कहते हैं कि ईश्वर जो है पापों को क्षमा कर देगा। अरे क्षमा कर देगा तो वो तो अन्यायकारी हो गया। तो पेरियार ने जो प्रश्न पूछा, देखिए उसने प्रश्न ठीक पूछा लेकिन वो उत्तर नहीं समझ पाया। और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले या जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पाते हैं। तो वो ये मानते हैं कि ईश्वर क्षमा कर देगा या अल्लाह बहुत दयालु है, जो इस्लाम अपना लेगा उसको क्षमा कर देगा। आप बुरे कर्म करते जाइए, पाप कर्म करते जाइए, क्या ईश्वर क्षमा कर देगा? आप जो है निरपराध लोगों की हत्या करते जाइए, क्या ईश्वर इसके लिए क्षमा कर देगा? ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता है। यद्यपि ईश्वर का गुण क्षमा अवश्य है, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं होता है कि पापियों को क्षमा किया जाए, बल्कि शास्त्र कहता है कि पापियों को दंड देना भी क्षमा है। अर्थात ये भी उन पर एक प्रकार से उपकार है, उन पर दया कर रहे हैं। क्योंकि जब दंड देंगे तभी उसका जो है शोधन होगा आत्मा का, उसे अपने दंड से जो है प्रायश्चित होगा, या उसको पता चलेगा कि मैंने ये पाप कर्म किया है, और दूसरों के लिए, समाज के लिए जो है वो एक आदर्श बनेगा। क्या न्यायपालिका किसी अपराधी को छोड़ दे तो अन्य अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? इसीलिए यह कहना कि परमात्मा जो है वह क्षमा कर देता है मंदिर जाने से, या फिर आप गंगा में डुबकी लगाने से, या आप शनि पे तेल चढ़ाने से, ईश्वर को इन सभी कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। और योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, अविश्रमोयम भोक्ता शुभम अशुभम कृत्वा। अर्थात हर किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अग्नि का गुण अगर जलाना है और आपने हाथ रखा है तो अग्नि जलाएगी ही जलाएगी, क्योंकि वह उसका सृष्टि नियम है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो उसका नियम बना हुआ है प्रकृति का, उसके अनुसार चलेगी ही चलेगी। आप रात्रि में जगे रहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि आपका पाचन क्रिया खराब ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। सृष्टि का जो नियम बना है वो अपने हिसाब से चलता रहता है। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि देखा किसी ने नहीं ईश्वर को, कभी ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर हमसे टकराया हो, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि ईश्वर ने कोई हमें मैसेज भेजा हो फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो फिर हम कैसे मान ले कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता है? तो देखिए, एक जो विज्ञान का एक नियम है वो कहता है कि सूक्ष्म का स्थूल में प्रवेश संभव हो सकता है। अर्थात अगर ऐसी कोई सत्ता होगी भी तो वह इतनी सूक्ष्म होगी कि सभी पदार्थों में, तत्वों में, वस्तुओं के भीतर भी है और बाहर भी है, दोनों तरफ है। किंतु भीतर बाहर होते हुए भी, वस्तु में रहते हुए भी वस्तु नहीं है, पदार्थ में रहते हुए भी पदार्थ नहीं है, तत्वों में रहकर भी तत्व नहीं है। और एक स्थान पर बैठ करके सारी सृष्टि की जो व्यवस्था है उसको नहीं चलाया जा सकता। अर्थात कहने का यह भी तात्पर्य, अगर ऐसी कोई सत्ता होती है और वह अनंत ब्रह्मांड को धारण करती है, चलाती है, तो वह निश्चित स्तर पर जो है निराकार ही होनी चाहिए, उसका आकार संभव नहीं है। यदि कोई कहे कि साकार सत्ता है, तो साकार सत्ता किसी एक गैलेक्सी को, किसी एक पृथ्वी को, किसी एक जगह को तो चला सकती है, लेकिन उसमें भी अव्यवस्था हो जाएगी।
क्या कोई ऐसी सत्ता है जो ये कहे कि देवदूतों को दो, जो है देवदूत आपके कंधे पर बैठे हुए हैं, जब मर जाएंगे तो यमराज के पास लेकर के जाएंगे। तो विचार कीजिए, यदि हर व्यक्ति के कंधे पर दो देवदूत ही बैठे होते, तो 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर तो 240 करोड़ तो देवदूत हो गए। तो इनके पास रहने के लिए जगह कहाँ है? क्या ये संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे? क्या ऐसा कोई प्लेनेट है, कोई ऐसा कोई सिस्टम है जहां वह रहते हो? उनके भोजन की व्यवस्था को कैसे होगी? जब हम अपनी ही व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम ये कैसे विचार करते हैं कि हमको ले जाने वाले लोग होंगे और उनकी भी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे? अगर ये सब जो बातें लगती हैं, तो प्रथम दृष्टिकोण में ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ जो है जोड़ा गया है, और ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर दुनिया भर में क्या हुआ है, सर्वाधिक हिंसा हुई है। मुनि जी भी कहते हैं कि धर्म के नाम पर सर्वाधिक हिंसा हुई है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि धर्म के नाम पर तो हुई है, लेकिन क्या धर्म से हुई हैं? और धर्म से भी हुई हैं। आप महाभारत का युद्ध देखें तो धर्म और अधर्म के बीच में ही हुआ। अर्थात दुनिया भर में धर्म और अधर्म के नाम पर तो हिंसा हुई है, लेकिन धर्म जो है वह स्वयं सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, और अधर्म ने क्या किया, अपने विस्तारवाद के लिए, दूसरों के फंडामेंटल राइट को चैलेंज करने के लिए, दूसरों के अस्तित्व को चुनौती देने के लिए लड़ाई की। क्या ऐसा कोई ईश्वर हो सकता है जो यह कहे कि गैर मुस्लिमों की हत्या कर दो, काफिरों की हत्या कर दो, उनकी जो स्त्रियां हैं उनको लूट लो? तो देखिए, ऐसा कोई ईश्वर हो नहीं सकता। यदि ईश्वर होगा भी तो इस प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकता है। क्या कोई ऐसा ईश्वर हो सकता है जो ये कहे कि आप जो भी लोगों का जाकर के बलपूर्वक या पैसा लेकर के उनका धर्मांतरण करवाओ? ऐसी कोई सत्ता नहीं होती। क्या ईश्वर ऐसा हो सकता है जो कहे कि धर्म जो है सबके लिए बाध्यकारी है? देखिए, धर्म और अधर्म आपके लिए बाध्यकारी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कर्मों का फल तो जो है आपको प्रकृति के नहीं, चाहे आप प्रकृति को मानते हो चाहे ईश्वर को मानते हो। प्रकृति को मानने वाले भी एक मानते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही होती है, अर्थात आपने जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ईश्वर के विषय में देखते हैं तो ईश्वर क्षमाशील भी दिखाई देता है, न्यायकारी भी दिखाई देता है, किंतु न्यायकारी होने का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वह जो है दुष्ट हैं, अपराधी हैं, उनको छोड़ देगा। न्यायकारी का अर्थ है जितना कर्म आपने किया है केवल उससे न थोड़ा सा ज्यादा आपको दंड दे, न थोड़ा कम करे, जितना है उतना ही दे। तो ईश्वर चेतन दिखाई देता है, सर्वशक्तिमान दिखाई देता है। ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक दिखाई देता है, निराकार दिखाई देता है। कोई कहे कि कैलाश पर बैठा हुआ है, या कोई कहे कि कहीं और बैठा हुआ है, यह उसकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि ईश्वर के नाम पर और धर्म के नाम पर ही दुनिया में सर्वाधिक हिंसाएं हो रही हैं। लेकिन क्योंकि कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता है, और आप चर्चा करेंगे तो मुसलमानों में तो विशेषता है कि हम अल्लाह पर कोई प्रश्न ही नहीं करेंगे। हमारे यहाँ चाहे देवकीनंदन ठाकुर महाराज हों, या ऐसे कितने ही कथावाचक हैं जो ईश्वर के विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, और इसी का लाभ उठा करके कई लोग जो है अपनी कथाओं का या धर्म का लाभ उठा करके समाज को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, और उसके नाम पर दुनिया भर में हिंसाएं हो रही हैं। तो ये आज का विषय मैंने रखा कि ईश्वर का जो अस्तित्व है, एक तरह से दिखाई देता है कि तार्किक दृष्टिकोण से कि सृष्टि बनी है, व्यवस्था है, तो व्यवस्थापक भी होगा। अगर जो है कारण कार्यकर्ता के संबंध से देखें तो परमात्मा की सिद्धि होती है। लेकिन उसको मानना और ना मानना जो है बाध्यकारी नहीं है। अर्थात मनुष्य ईश्वर को जो नहीं मानता है वह भी धार्मिक हो सकता है। धर्म के 10 लक्षणों में कहीं नहीं दिया गया है कि ईश्वर को मानना अनिवार्य है। ईश्वर को तो वो मानते हैं जिन्हें मुक्ति की आशा है, या जो मोक्ष को मानते हैं, या ईश्वरीय भय से जो है व्यवस्था बनी रहती है वो लोग। लेकिन जिस ईश्वरीय भय से व्यवस्था बनी रहती है, उसी ईश्वरीय भय को दिखाकर क्या समाज को बेवकूफ नहीं बनाया जाता है? क्या उसी ईश्वर के नाम पर लूट नहीं होती है? अर्थात दोनों चीजों के दोनों पक्ष हैं कि ईश्वर के नाम से लोग अपराध करने से भी डरते हैं, और ईश्वर के नाम पर भी अपराध करते हैं। तो ईश्वर जो है मेरे हिसाब से यह व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, एक ऐसा विषय है जिसको सिद्ध करने की या प्रमाण करने के लिए बहुत अधिक कोशिश करने की, बल लगाने की, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम लोग आत्म पुरुषों के वचन को प्रमाण मानते हैं, ऋषि महर्षियों को मानते हैं, महिमा मानते हैं कि ठीक है, ऋषि महर्षियों ने कहा होगा तो गलत नहीं कहा होगा, क्योंकि समाधि की उच्चतम स्थिति में जाकर के वो लोग कुछ साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं। लेकिन हम बाध्यकारी बनाए, या हम सबको कहें कि सब सनातन धर्म अपना ले, सबको तो ये गलत रहेगा। 12 हाँ, लोग इसमें बस थोड़ा सा 1 मिनट में मैं आपका वो कर रहा हूँ, 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा।
तो मैं अंत में यही कहूंगा, ईश्वर तर्क के आधार पर देखा जाए, जो नास्तिक हैं तो इस पर बहस तर्क के होती है। आधार पर देखा जाए तो सिद्ध नहीं होता है, विज्ञान के आधार पर सिद्ध नहीं होता है। आप उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करेंगे तो नहीं होता है, लेकिन इस ईश्वर जो है शब्द प्रमाण पर और जो है अनुमान आदि प्रमाण पर, अन्य प्रमाणों पर ईश्वर की सिद्धि होती है, कारण कार्यकर्ता के संबंध से होती है। लेकिन इस पर बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। तो इस विषय को मैं यही समाप्त करूंगा, और आप लोगों के जो प्रश्न उत्तर होंगे तो फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस इतना ही तो काम है। वैसे हम बीच में मुन्नी जी भी जुड़े थे, अभी जस्ट जुड़ ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जी मोबाइल जी जो कोई बोल रहा हो खुला हुआ है, तुम प्रश्न पूछ सकती हो। औरों को पूछने दो अभी, पहले औरों को। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अथवा कोई सुझाव रखना चाहे, कोई बात रखना चाहे तो रखिए। दिवस किसी को बोलना है तो विषय को आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है ब्रजेश जी? जी आ रही है। हाँ, ये हेलो, हेलो नेटवर्क की समस्या। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। जी, नमस्ते जी। मुझे आपकी बातों आपको सुन के मुझे कुछ कहना है। जी बताइए। प्रश्न भी कह सकते हैं या फिर मेरे अंदर एक वो चीज पैदा हुई है। आपने 3 बातें कही, मैंने आपकी 3 बातें नोट की। शुरू में आपने एक बात कही कि जो ईश्वर के संबंध में आपने जो शुरू में कही कि ईश्वर कर्म करने के लिए फल जब नहीं देता है, हम फल की इच्छा ना करें तो फिर स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अगली ही बात नहीं फिर नहीं, आप ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा। नहीं आपने कहा मैंने कहा जो कर्म तो करने लाइक के लिए जीवात्मा स्वतंत्र है और कर्म फल के लिए परमात्मा के अधीन है, ये कहा मैंने। अच्छा, कर्म के लिए स्वतंत्र हैं आप, फल के लिए नहीं। जैसे आपके हाथ में मोटरसाइकिल का हैंडल है, आप स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपने अगर रूल तोड़ा है तो फिर दंड देने के लिए जो है न्यायालय बैठी है। अच्छा, एक बात आपने ये कही कि ईश्वर शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। मैंने कहा व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, शास्त्रों में तो दिया हुआ है। मैंने कहा कि आप तो पुरुषों के वचन को भी प्रमाण माना जाता है, और आप तो पुरुष का अर्थ है ऋषि महर्षि, अर्थात ऋषि महर्षियों ने जो कहा है वो आप तो पुरुष मानकर चलते हैं। मैंने कहा कि बल देने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। हाँ, और शुरू में आपने एक बात ये भी कही कि जो है कि श्रद्धा या हम उसको विश्वास करें, तो विश्वास से मानने से कुछ नहीं होता, किसी चीज को मानने से कुछ नहीं होता, मानने ना मानने वाला कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा आपने कहा शुरू में। मैंने कहा मानने और ना मानने से किसी वस्तु के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। अगर संसार के सारे लोग मिलकर के ईश्वर को न माने, और यदि ईश्वर है तो वो मान्यता, वो किसी के न मानने से भी मर नहीं जाएगा, वो रहेगा ही रहेगा। नहीं, मैं इसमें कुछ कहना चाहती हूँ। जी मानने से फर्क पड़ता है। सपोज करिए जैसे हमारी आपकी माँ है, जी हमारा परिवार है, मैं एक उदाहरण ले रही हूँ। अगर जी जी हमारे के प्रति भाव ना रहे प्रेम का, जी तो हमारे रिश्ते तक खराब हो जाते हैं। जी जी और एक छोटी सी कहानी है। एक कोई व्यक्ति था जो नदी को, समुद्र को पार कर रहा था। ये एक आध्यात्मिक स्टोरी है। नदी को पार कर रहा था, तो उसने पूछा कि तुमने नदी कैसे पार की? बोले कि मैंने तो ईश्वर के नाम पे नदी पार कर ली, विश्वास के आधार पे।
तो उसको उसने एक कागज दे दिया, उसके गुरु ने एक कागज दे दिया कि भाई तुम ये इसको ले जाके नदी पार कर लेना, ये तुम्हारी सहायता करेगा। वो जब बीच नदी में पहुंच गया तो उसने वो कागज खोल के पढ़ा तो उसमें केवल ईश्वर का नाम लिखा था। बोले कि सिर्फ ये नाम ही था और कुछ था ही नहीं। तो उसने उस कागज को फेंक दिया और कहानी में बताते कि वो वहीं पे डूब गया। तो उसके पीछे ये था, ऐसा लिखा भी है शास्त्रों में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा है उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होगा। जिनको आस्था है, अगर हम ईश्वर में आस्था नहीं रखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा। आस्था रखना, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और हमारे रिश्ते तक भी नहीं, अगर हमारा विश्वास उनको ना माने तो वो तक खराब हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ईश्वर का विषय आया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। जी जी जी। देखिए, मैं इसमें एक बात आपको ऐड करना चाहूंगा कि जब ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग बताए जाते हैं तो एक अष्टांग योग मार्ग बताया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कहा जाता है भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, सांख्य योग है, कितने तरह के योग की बात की जाती है। आपने जो कहा भक्ति योग की बात करी ना, कि भक्ति की आवश्यक है। देखिए, बिना तर्क के अगर भक्ति होगी ना तो वो आपको आतंकवादी बना सकती है। आस्था तो लोगों की ओसामा बिन लादेन में कम नहीं है, लेकिन बुद्धि विचार नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता पढ़िए, कोई भी पुस्तक पढ़िए, तो ज्ञान योग को महत्व दिया गया है कि आस्था होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन आस्था से पहले यह विचार कीजिए जिसके प्रति हमारी आस्था है क्या वह सही है या गलत है। अगर ज्ञान के बिना आस्था हो गई तो वह आस्था विनाश कर देती है, और बिना आस्था के ईश्वर प्राप्त होता भी नहीं है। आइंस्टीन ने जो मार्ग चुना क्या था, वह ज्ञान का मार्ग था, लेकिन ईश्वर के प्रति यदि आस्था नहीं थी तो मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान रहेगा, इन्वेंशन करेगा, डिस्कवरी करेगा, सब कुछ करेगा, यानी ज्ञान भी आवश्यक है और आस्था भी आवश्यक है, लेकिन बिना ज्ञान के आस्था जो है वह कचरे के ढेर के समान हो जाती है। जी नमस्कार। हेलो, बता रहे नमस्ते जी। आवाज पहुंच रही है क्या? आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं जी, आ रही आवाज। हाँ, देखिए अभी जो बोला गया था श्रद्धा के विषय में, तो इससे पहले एक सूक्ति और आती है उपनिषदों में कि श्रद्धा किसकी वस्तु है। तब कहा गया है कि वायु गोपा श्रद्धा नामः उपासते, अर्थात श्रद्धा नामः वायु गोपा देवा नामा, देवताओं की वस्तु है। अब जाना पड़ेगा कि देवता किसको कहते हैं, तो लिख करके आया है कि देवता विद्वानों को कहते हैं, और लिख करके आया आगे कि विद्वान किसको कहते हैं, तो विद्वान उसको कहते हैं जो सत्य असत्य का निर्णय, अर्थात बुद्धि के पदार्थ विवेक और वेद के 3 अंग, तीनों अंगों का विषय सही से निरूपण कर ले और अष्टांग योग के मार्ग को अपना करके ईश्वर प्राप्ति का साधन बनाए। तो श्रद्धा उनकी वस्तु है जहां आज की वस्तु। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। योग दर्शन और सांख्य दर्शन, योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र जो है वो दोनों समाधि तक तो चलते हैं साथ, यानी बुद्धि। जैसे कहा गया था कि ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बड़ा डिस्कशन हो सकता है। बुद्धि का विषय है परंतु कहां तक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ध्यान तक तो बुद्धि का विषय है, परंतु जिससे जैसे ही समाधि में पहुंचेंगे और ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब वहां सांख्य छूट जाएगा, अर्थात बुद्धि छूट जाएगी, वहां बुद्धि का विषय नहीं रहेगा। फिर वहां पे आत्म तत्व का बोध और परमात्म तत्व यानी योग, योग को जो कहा गया है, और उस अवस्था का नाम भी योग शास्त्र में आया ध्यानम निर्विशः मनः। परंतु जहां योग शास्त्र का पहला सूत्र आता अतो स्तुति अनुशासनम, बुद्धि से ही हम अनुशासन अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं और व्यवस्थित करते हुए उसकी ओर को जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। परंतु विषय बुद्धि से ईश्वर को जाना जाता है, ईश्वर के विषय में जाना जाता है, परंतु
श्रद्धा का होना भी आवश्यक है। श्रद्धा कैसी हो, तो मैंने उसको पहले बता दिया आपके लिए कि देवा नाम वायु गोपा उपासते, देवताओं की वस्तु है श्रद्धा। केवल ये नहीं है कि हम किसी में भी श्रद्धा मान लें तो ऐसा हो जाएगा, इससे भारत का भी विनाश ही हुआ है, मानव जाति का विनाश हुआ है। और वेद के जहां पर एक पक्ष वैज्ञानिक पक्ष है, जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वेद का एक पक्ष जो है पदार्थ पक्ष है, प्रकृति तत्व यानी जो हम जगत देखते हैं। दूसरा पक्ष अध्यात्म पक्ष है, तीसरा। तो जहां जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो सब बुद्धिमान होते हैं, परंतु बुद्धिमान के साथ में वो ईश्वर को, कुछ आज के जो हमारे वैज्ञानिक है वो नहीं मानते हैं कि भाई ईश्वर कोई ऐसी वस्तु है जो सृष्टि को चला रही है, कहीं कुछ ऐसा उनका मानना नहीं है। आइंस्टीन का मानना था वो दोनों ही कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कोई ईश्वर है, ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई भी कुछ मान लीजिए जो सारी सृष्टि के लिए चला रही है, व्यवस्थित रूप दिए हुई है। और उन्होंने एक टॉय का वो दिया भी था उदाहरण, शायद पता होगा सभी लोगों के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा बुद्धि का विषय शुरू से तो है, लेकिन समाधि अवस्था में जाकर के बुद्धि का विषय नहीं है। और सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र दोनों साथ चलते हैं ईश्वर के विषय में जानने के लिए। जहां वेदांत शास्त्र आता है तो पहला सूत्र ये कह देता है कि यदि वेदांत में महर्षि व्यास जी लिखते हैं कि यदि परमात्मा के किसी वस्तु के विषय में जानने की आपकी इच्छा नहीं है तो आप उसको जान ही नहीं सकते, तो बुद्धि से ही जानने का विषय होता है। लेकिन गीता में भी आया और वेद के अनुसार भी बुद्धि 4 प्रकार की बताई गई। साधारण बुद्धि तो हम सब में प्राणियों में होती है, उसके बाद मेधा बुद्धि के वैज्ञानिक होते हैं, और जो IAS PCS है या जो है वो भी होते हैं। उससे ऊपर प्रज्ञा बुद्धि के वैज्ञानिक भी होते हैं, और उससे जो हमारे संत प्रवृत्ति के, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध जी थे या अदर हैं, और भी कुछ उदाहरण ला सकते हैं जिनको वैराग्य हो जाता है। और रितंबरा बुद्धि में जाकर के हम जो है उस परमात्मा का साक्षात करते हैं, जो योग के अवस्था में ही प्राप्त होती है और योगी ही उसको प्राप्त करते हैं। तो विषय ये बड़ा जटिल है और थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन किया है, बहुत अच्छे से। परंतु व्यवस्था क्या है हमारे समाज में आज की डेट में, जो हमारे कथावाचक हैं और जो एक व्यवस्था है, आपने बहुत अच्छे से उसको किया। जैसे अभी कोई बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया था ठीक से उनको, कि श्रद्धा से ही परमात्मा को प्राप्त किया सकता है। भावना हकीकत को बदल सकती नहीं, नकली को असली बना दे ऐसी कोई शक्ति नहीं। भावना कर गरोगे रेत में तो भावना बनना है मुहाल, मुहाल मानी मुश्किल, यानी रेत में हम चीनी की कर लें, मतलब भावना तो बनना नहीं। ईश्वर के अपने नियम है, वो कभी बदल नहीं सकता, उनके लिए आप कुछ भी करते रहिए। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत रहे हैं। चर्चा बहुत लंबी चल जाएगी, प्लीज शॉर्ट में करिए, कई लोगों को बोलना हो सकता है। चलिए बुलवाइए। हाँ अंकित जी, भाई साहब आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बाद में पर्सन करता हूँ, थोड़ा मैं दिमाग से निकल गया। जी। और किसी भाई को कुछ कहना है? मोहन बाबू बोले भाई साहब। सभी साथियों का सादर सम्मान और स्वागत है। आज जो है भाई ब्रजेश जी ने ईश्वरीय विश्वास जो है और ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में बहुत विस्तार से हुई साथियों ने रखा। और ये जो है सो शंका समाधान सभी कोई अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर को देखते हैं तो आज जो है भगवान और ईश्वर 2 रूपों में इस दुनिया में ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, लेकिन कोई जो है भगवान को भी ईश्वर मानते हैं, ईश्वर को भगवान, दोनों को एक ही मानते हैं। लेकिन जो अगर मानव के रूप में अस्तित्व में अगर इस पृथ्वी पर अवतार लेता है तो वो फिर उसको हम अपने समझ से ये समझते हैं कि वो ईश्वर नहीं हो सकता है। या तो
अवतारी पुरुष हो सकता है, या पीर पैगंबर हो सकता है, ऋषि महर्षि मुनि हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकता है। तो आज तक जितने भी धर्मा अनुयायी या इस जगत में जो 7.5 करोड़ जनसंख्या को चला रहे हैं, जिनको कि बहुत विस्तार से भाई साहब ने बताया है, तो उसमें जो है सभी कोई न कोई जो इस धरती पर जन्म लिए हैं और कोई न कोई एक जीने का व्यवस्था, सुगम व्यवस्था बनाया है, और उससे, उस सुगम व्यवस्था से जो है मानव समुदाय हर एक वर्गों में बट कर अपना स्थान, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार से सुव्यवस्थित जीवन पहले जो है अपना जिया, लेकिन बाद में उसी का विकृत रूप आने पर कई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई है। और ईश्वर जो है अगर हम देखते हैं तो कुछ यथार्थ और सत्य हमारे सामने जो आता है कि जिस प्रकार की हम पंच तत्व को अगर देखते हैं, तो पंच तत्व जिसको कि हम लोग हर एक यज्ञों में भी व्याख्या करते हैं, 6 महीने का पास पैसा ही नहीं है। तो जो हमें, जिसके बिना कि हमारी जीवन जो है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, तो हम प्रकृति को भी एक अज्ञात ईश्वर के रूप में देखते हैं, जो कि सत्य और यथार्थ है, उसके बिना जीना संभव नहीं है। और जितने भी भक्ति योग हो या प्रेम योग हो या ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, जिस योग से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है, तो हमने बहुत से ऋषि महर्षि तपस्वियों को देखा है कि तपस्या सब किए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई साक्षात प्रमाण नहीं मिलता है कि ईश्वर और उनका साक्षात्कार जैसे है। और वैसे अगर हम देखते हैं कि कुछ मूर्ति पूजा है, वही जो है हमारे ब्राह्मण देवता जो हैं, वो मंदिर में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, जो कि पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। हम लोग उसको जो है मूर्ति रूप में जो कि है पूजते हैं, उसको हम मानते हैं कि उनसे हमको मिलेगा। और वही ब्राह्मण जो है, वो जो मृत्यु का अंतिम दाह संस्कार होता है, वही संस्कार की विधि उसमें भी कराते हैं। तो उस समय अगर मृत शरीर में वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते हैं, तो फिर इसमें कैसे करा सकते हैं? तो ये सब बहुत सारी विडंबना चलती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताता हूं कि जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उनका कहीं न कहीं जो है मृत्यु से साक्षात्कार अगर कभी हुआ होगा, अगर कहीं नौका मान लीजिए कि जल में डूबती है और उसमें 25 व्यक्ति हैं, जिसमें कि सभी बिना तैरने वाले हैं, लेकिन उसी में से 20 मर जाते हैं और 5 को किसी न किसी रूप में उनको बचा लिया जाता है। तो उसको हम ये मानते हैं कि ईश्वर खड़ा होकर के जो है, जो भी सर्वशक्तिमान है, उनको उन्होंने रक्षा किया है। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है कार से, उसमें 5 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति रौंदा जाते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति उसमें बच जाते हैं। कहीं कहीं मोटरसाइकिल से सामने एक्सीडेंट होता है और सामने वाला पिस जाता है, एक उछल करके किनारे हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं, मौत से साक्षात्कार जो है कई व्यक्तियों का होता है। ये यथार्थ का जो घटता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि आखिर जो व्यक्ति है कि उस ट्रक के नीचे पिसने वाला था, पिस जाता, लेकिन वो बच गया। तो कोई न कोई अज्ञात शक्ति है जो कि इस संसार को जो है चला रहा है, तो वो उसको बचा लिया। और तीसरा बात हम बताते हैं कि जो ज्ञान योग नहीं है, जो नहीं जानते हैं, इतना जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
इन सब बातों को नहीं समझते हैं तो वो मूर्ति पूजा करते हैं, कहीं बूढ़ा देव का पूजा करते हैं, कहीं पत्थर का पूजा करते हैं, कहीं पेड़ पर ही भगवान को मान करके पूजा करते हैं। तो वो एक तो उनकी बुद्धि नहीं है, दूसरा चीज है उनका सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन उनकी इस प्रेम की भक्ति का और अंध भक्ति पर भी जो है, कभी न कभी उनको आपने चाहे कर्म के आधार पर चाहे किसी आधार पर उनको उससे कहीं न कहीं कुछ फायदा होता है। जब वो दुख में होते हैं, आखिर मोहन बाबू थोड़ा उनके दुख शॉर्ट का में करिए। समाधान क्या है? तो सब ये जो एक है घंटा। हमारे ख्याल से तो इसका जो है ना 2 दिन का, अगले दिन पर भी इस पर जो है ना आज चर्चा करते ब्रजेश जी पूरा 1 घंटा, कल इस पर प्रश्नोत्तरी होता। हाँ नहीं, लेकिन प्रश्नोत्तरी के लिए अलग एक दिन रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चले ठीक है, अंकित जी अपना प्रश्न कर ले। हाँ, तो यही बड़ा है। अब आगे का भाई और सभी भाई अपना प्रश्न करें। मेरा यहाँ एक अंकित प्रश्न जी। था जी। जी। जैसे महात्मा बुद्ध के संबंध में आता है कि वो अनिश्वरवादी थे, आत्मा में विश्वास रखते थे, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते थे, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे। तो वो क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी अगर इस तरीके से देखा जाए तो? ज्ञान की उच्च कोटि पे जाने के बाद भी उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। देखिए अंकित जी, आप ज्ञान की लिमिट क्या लगाएंगे? ये कैसे सिद्ध होगा कि ज्ञान के उच्चतम पे चले गए कि निम्नतम पे चले गए, कहाँ चले गए कि नहीं गए? क्या मतलब कौन जानता है मृत्यु के बाद? लेकिन देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन को पढ़िए, उन्होंने एक बात बार बार वो कहते थे कि जो चीज मेरी समझ में नहीं आती है उस पर मैं अधिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैंने ये कहा कि हमारा जो विषय है कि उन्हें मोक्ष मिला नहीं मिला वो एक विषय है, ईश्वर के अस्तित्व की समीक्षा की है। तर्क के आधार पर ईश्वर को नकारा जा सकता है और तर्क के आधार पर ही ईश्वर को स्वीकार भी किया जा सकता है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से चाहेंगे, जैसे अभी भी सुनील देव जी ने कहा या शायद मोहन गुप्ता जी ने कहा कि साइंस से सिद्ध नहीं होता। मैंने पहले ही कहा फिजिक्स का विषय ही नहीं है। आप फिजिक्स की क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाने लग जाए, कहाँ से समझ में आएगा? तो भौतिक जो है वह केवल भौतिक वस्तुओं पर काम करती है, भौतिक जो है अभौतिक पर काम नहीं करेगी। अब भौतिक विज्ञान से आप सोचेंगे कि आत्मा के स्वरूप को, या ये जानते हुए भी कि पुनर्जन्म होता है। बीएचयू में एक प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, 40 साल की उम्र है, उनका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कि साइंटिस्ट सिद्ध कर दें, दुनिया का कोई साइंटिस्ट जो है सिद्ध कर नहीं सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती हैं लेकिन उसे सिद्ध नहीं किया जाता। महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन में वही किया है, जो जो उनको लगा सिद्ध हो सकता है, स्वीकार करने के योग्य है, वो किया। और जो उन्हें लगा कि बहुत अधिक जटिल विषय है या वहां तक बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है, उसको उन्होंने नकार दिया। बस इतना ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, जो इनसे पहले आए थे, उन्होंने बताया था कि जहाँ मतलब बुद्धि की सीमा, मतलब योग की समाधि में जाने के बाद आदमी वहां बुद्धि का स्तर से ऊपर उठ जाता है और वहां ईश्वर में साक्षात होता है, ईश्वर से। ठीक है, ईश्वर से साक्षात होता है, तो इसका मतलब क्या उनका साक्षात नहीं हुआ होगा ईश्वर से? अब मतलब कौन जाने, वो तो मर गए। अब हमने कहाँ देखा हमने तो किसी का नहीं देखा कि किसी का हुआ है कि नहीं हुआ है आज तक। नहीं, प्रमाण तो बोलते तो है ना लोग कि समाधि अवस्था में जाके उसका ईश्वर। उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, वो आप्त प्रमाण और अनुमानादि प्रमाण ही है। शास्त्र वचन के प्रमाण को ही प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ नहीं है उसमें। जी, दूसरी चीज ये आती है कि अभी ये बोल रहे थे, जो अभी आए थे महाशय जी, इन्होंने बताया था कि मतलब जैसे कोई ट्रक के नीचे आ गया वो बच गया, जो गाड़ी के नीचे आ गया वो बच गया। और अगर यही देखा जाए तो आज कितने ही मतलब रेप हो रहे, या किसी का गला काट दिया जाता है आदमी के द्वारा, तो वो आदमी से क्यों रक्षा नहीं करता, किसी लड़की की या किसी भी ऐसे प्राणी की? जी, वो मैंने इसका उत्तर दे दिया है पहले ही चर्चा में। मैं इसका उत्तर में पहले दे चुका हूँ। अच्छा, क्या? मैंने कहा ना कि परमात्मा के अपने कर्म निर्धारित हैं। देखिए मैंने कहा उसकी भी सीमाएं हैं। जैसे ईश्वर चाहे कि अगर मैं मर जाऊं तो ईश्वर स्वयं को नहीं मार सकता। अमरत्व उसका गुण है, अविनाशी उसका गुण है, तो वह अपने ही गुणों के विरुद्ध नहीं जा सकता। ऐसे ही सृष्टि की रचना करना उसका कर्म है, वह कर सकता है। आत्माओं के कर्मों में बाधक नहीं बनता है, स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता है। वो आत्माएं कर्म के लिए स्वतंत्र हैं, कर्म फल के लिए परमात्मा के अधीन। ये तो प्राकृतिक घटना हुई ना, क्योंकि वहां 50 आदमी बैठे हुए, एक आदमी को बचाया तो 50 के प्रति तो उसकी वो हो गया ना। फिर क्या हुआ, मतलब वो 50 पे तो एक पे उपकार कर दिया, 50 पे वो कर दिया, उसने मार दिया, तो 50 को भी उसने तो कहाँ बचा। मार दिया? नहीं, वो मर गया मतलब किसी कारण से, पर उसने उनको भी तो बचा सकता था ना ईश्वर।
ईश्वर किसी को बचाने और किसी को मारने ही क्यों जाए, अपने कर्मों के अनुसार सब भोग रहे हैं, जीवन मृत्यु जिसका जिसका समय है, बस वो क्यों बस किसी को बचाने जाएगा? ये बात ही सुनना चाह रहा था मैं, क्योंकि ये आदमी उसका कर्म नहीं है किसी को बचाना और किसी को मारना, हाँ हाँ अपने अपने कर्मों के अंकित जी, अनुसार। जी हाँ अंकित जी कुछ और पूछना है? आपका हैंड रेज है, डाउन करें। जी, बस बस धन्यवाद। और किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो ले ले, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि इसके संबंध में फिर एक दिन और चर्चा रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे खड़े हो गए। देखिए, यहाँ ट्रेन के आने का भी समय हो गया है। मैं वही देख रहा हूँ कि डिस्टरबेंस ना हो जाए। देखिए, आवाज आ गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो आज की मीटिंग समाप्त की जाती है। जुड़ने जी। के लिए धन्यवाद। राहुल बाबू, मीटिंग समाप्त कर दीजिए।